ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आपका असाइनमेंट 1 का पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दिया है और इसके साथ-साथ आपको मैंने जो है इसका लिंक भी आपको शेयर हो रहा होगा। ठीक है, असाइनमेंट 1 में आपने क्या करना है कि the first assignment of this course is to write a report on a bacterial species using NCBI search। ठीक है, आपने 2-3 काम है। सबसे पहले एक बैक्टीरिया का नेम सेलेक्ट करना है। उसके लिए मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप गूगल पे जाके बैक्टीरिया का नेम सर्च आउट करें। जैसे मैंने किया हुआ है, तो मेरे पास चंद एक बैक्टीरिया के नेम्स आए। उसमें से मैंने देखा कि मुझे जो मोस्ट कॉमन लगा वो ई कोलाई था। अब इसको कंफर्म करने के लिए कि ई कोलाई एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे मैंने पीडीएफ में लिखा हुआ है कि आपने जाना है एनसीबीए टैक्सोनॉमी। क्योंकि बैक्टीरिया का नेम ई कोलाई नहीं, एस्केरिचिया कोलाई और स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, तो मैं जाऊँगा एनसीबीए टैक्सोनॉमी पे। ठीक है, और वहाँ पे जाके मैं फिर सर्च करूँगा इसी बैक्टीरिया का नेम। यहाँ पे मुझे इसका नेम मिला है और ये जो फर्स्ट आपको लिंक दिख रहा होगा जिसमें इसका स्ट्रेन नेम नहीं, सिर्फ जीनस और स्पीशी होगी, वहाँ से आपने क्या करना है कि इसका ये वाला जो नेम है इसको अपने पास कॉपी करना है और टैक्सोनॉमी आईडी जो गूगल फॉर्म लिंक है, ठीक है, उसको आपने ओपन करके ही ये चीज़ को प्रोसीड करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एनसीबीए सर्च, हाँ, आफ्टर obtaining कन्विंसेबल रिजल्ट्स, ठीक है, आपने इस फॉर्म पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। इसको मैं कॉपी लिंक एड्रेस और आपके पास जो विंडो शेयर हो रही है उसमें अगर ओपन करूं तो ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। ठीक है, सो ये इस तरह का फॉर्म होगा आपके पास। बायो 3505 फॉल 23 असाइनमेंट 1 टॉपिक रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी और अपना स्टूडेंट नेम, जैसे आपका सीएमएस पे अपीयर हो रहा होता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 21 हाइफन और उसके बाद आपका जो भी 010203 जो भी है, और यहाँ पे आपने जो स्क्रिचिया कोलाई है जो भी आपका स्पीशी नेम है वो यहाँ पे लिखना है और फॉलोड बाय इस टैक्सोनॉमी आईडी। ये चीज़ मुझे कहाँ से मिली? एनसीपीए टैक्सोनॉमी पे ये टैक्सोनॉमी आईडी लिखी हुई है 562। अब ये 562 एक यूनिक नंबर है और ये किसी और बैक्टीरिया को अलोकेट नहीं हुआ हुआ। अब आपने इसके साथ साथ क्या करना है, इसको हम मतलब इसको आपने सबमिट तब कराना है जब मैंने पीडीएफ में लिखा हुआ है कि आपके पास कन्विंसिबल रिजल्ट्स आए। ठीक है, तो पीडीएफ पे जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, सर्च दिस नेम ऑन एनसीबीए सर्च, रिजल्ट्स विल बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस databases, proceed with the bacteria which have results of all the following categories। चार नीचे कैटेगरीज हैं, पबमेड, जीन, प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड। अब मैं जाता हूँ एनसीबीए सर्च पे और इस बैक्टीरिया का नेम लिखता हूँ। यहीं पे चले जाता हूँ, पहले इसको यहाँ कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाता हूँ एनसीबीआई। वैसे जो लिंक आपके पास प्रोवाइडेड है उसमें वहाँ से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सर्च में वो बैक्टीरिया नेम लिखा है और सर्च पे क्लिक कर दिया। कौन कौन से डेटाबेसेस थे हमारे पास? पबमेड, जीन, प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ पबमेड पे मेरे पास रिजल्ट्स काफ़ी हैं और न्यूक्लियोटाइड में मेरे पास काफ़ी हैं और जीन में मेरे पास काफ़ी हैं और इसी तरह से प्रोटीन प्रोटीन ये रहा, इसमें भी मेरे पास काफ़ी हैं। सो इस बैक्टीरिया को मैं प्रोसीड कर सकता हूँ कि चारों डेटाबेसेस में मेरे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। अब पहले को मैंने ओपन करना है, पीडीएफ में क्या चीज़ लिखी हुई है।
हाँ, records will be on the following. Click on the following links. Set the year limit to 2023. Further results of each category will be result. उनमें से पहले लिंक को ओपन करना है. अच्छा, क्या मैं यहाँ पे फिल्टर ऐड कर सकता हूँ? यहाँ पे नहीं है. मुझे 2023 और अर्लीस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वन बाय वन में ईच उसमें जाऊँगा पबमेट पे, और पबमेट पे मेरे पास रिजल्ट्स आ गए हैं. अब मैं यहाँ पे फ़िल्टर सेट कर दूँगा कस्टम रेंज. स्टार्टिंग मेरे पास 2023 मंथ 01/01 और एंड आज की डेट हो जाएगी 2024 01/11. ठीक है, इसको मैंने अप्लाई किया और मेरे पास रिजल्ट्स आ गए हैं 2023 ऑनवर्ड्स के, वो सिर्फ रह गए 12,000. अब मैंने ओपन करना है रिसर्च आर्टिकल. आपने मेक श्योर करना है कि इसमें कोई रिव्यू आर्टिकल ना हो. सो फर्स्ट वाला रिसर्च आर्टिकल ही मुझे कन्विंसिंग लग रहा है, नेचर का है. इसको मैंने ओपन इन न्यू टैब किया. एक आपका ये स्क्रीन शॉट हो जाएगा, ठीक है, कि इसमें आपने हाईलाइट किया हुआ है 2023 से लेके आज तक, और आपके पास ये जो रिज़ल्ट आया है फ्रॉम द जनरल नेचर, एक इसका आपके पास आ जाएगा फुल फ्लैज स्क्रीनशॉट. ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा कि इसमें आपका हेडिंग सब तमाम एट्रीब्यूट्स और एब्स्ट्रैक्ट विजिबल हो, और आपने जो इमेज करनी है सेलेक्ट, वो सिर्फ ये वाली हो, क्रॉप्ड हो. ठीक है, ये लेफ्ट राइट पे ब्लैंक स्पेस है, आपने इसको अवॉइड करना है वाइल पेस्टिंग दिस इमेज ऑन MS वर्ड डॉक्यूमेंट. सिमिलरली ये जो पबमेट की सर्च आई थी, इसमें भी आप मेक श्योर करें कि फ़िल्टर वाली ये चीज़ अपीयर हो और रिजल्ट्स आपके पास अपीयर हो रहे हो. तो ये आपका 4 जो डेटाबेसेस हैं उनमें से एक का रिज़ल्ट हो गया कंप्लीट. अब आप जाएंगे नेक्स्ट पे, जो कि क्या था, जीन. इसको ओपन किया. अब ये एनसीपीए की जीन्स के तमाम पेजेस हैं. कैन वी मेंशन फिल्टर फॉर डेट? नो. ठीक है, जीन में फिर आपके पास डेट का फ़िल्टर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि नहीं होगा. यहाँ पे आपके पास जो एंट्रीज आ रही हैं, कोशिश कीजिएगा कि जो रिनाउंड है लाइक डीएनए रिकॉम्बिनेशन रिपेयर प्रोटीन, इसको आप ओपन करेंगे और इसका एक स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा. ठीक है, ये आपके हो गए दो एस्पेक्ट्स. थर्ड आपने क्या करना था, न्यूक्लियोटाइड, जो कि ये रहा. इसको ओपन किया, ओपन इन न्यू टैब, और रिलीज डेट यहाँ पे आपने अगेन आज की डेट डाल देनी है और इसको अप्लाई कर दीजिएगा. प्रोसेसिंग होगी और आपके पास रिजल्ट्स अपीयर हो जाएंगे. यहाँ पे मेक श्योर कीजिएगा कि फ़िल्टर एक्टिवेटेड, यहाँ पे डेट लिखी हो. और अब जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें से कोशिश करें कि अराउंड एक रीज़नेबल साइज़ की जो जीन साइज़ है उसको आप सेलेक्ट कीजिए. Let's go with the mRNA which will directly be
correlating with some genes. Let's open this one। और ये आपके पास जीन बैंक का एक रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, इसकी कोशिश कीजिएगा कि फुल आपके पास हो जाए स्क्रीनशॉट। सो इनिशियली हमारे पास कुछ रॉ कंटिक्स आ रहे थे, तो अब मैंने उसके मैक्स मिनिमम 1000 बेस पेयर लिखा है, तो मेरे पास कुछ पर्टिकुलर प्लाज्मिड के सीक्वेंसेस आना स्टार्ट हो गए इन बेस पेयर्स। तो जस्ट रैंडमली आपने देखना है कि जितना 1000 के नियरेस्ट होगा आप उसको ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ पे देखिएगा कि बेस पेयर में आपके रिजल्ट्स हो, और उसकी फास्टा सीक्वेंस का भी एक स्क्रीनशॉट आपने ऐड कर देना है। और इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड के भी अगर आप लोग जाएं, न्यूक्लियोटाइड हो गया, जीन हो गया, लास्ट आपके पास रह गया प्रोटीन। तो प्रोटीन को यहाँ से लोकेट करना है, और उसी तरीके से आपने एक रीजनेबल प्रोटीन साइज़ वाली जो अलाउ 200 या 300 अमीनो एसिड से बड़ी हो, उसको आपने कंसीडर कर लेना है। ठीक है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। रिलीज डेट अगेन यहाँ पे आप 2023, 2024, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो था ना मॉलिक्यूलर वेट सीक्वेंस लेंथ 300 टू 1000 प्रीवियसली सेलेक्ट की हुई थी, तो वही चीज़ आई है आपके पास। तो इनमें से किसी भी एक प्रोटीन को आपने ओपन करके
उसके सीक्वेंस को लगा के फिर फास्टा सीक्वेंस को आपने स्क्रीनशॉट लगा देना है। तो इस तरीके से 4 डेटाबेस के मैक्सिमम जितने रिजल्ट्स आप ऑर्गेनाइज करेंगे उनको स्क्रीनशॉट्स, क्रॉप्ड स्क्रीनशॉट्स को आपने लगा के अपना एक अच्छा सा एक असाइनमेंट बनाना है। अब इसमें यही एक चीज़ है कि जो बैक्टीरियल नेम प्रीवियसली सिलेक्टेड होंगे आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। सो बिफोर रजिस्टरिंग योर टॉपिक आपने देखना है कि प्रीवियस सबमिशंस जो कि पीडीएफ में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर कौन सा है, 1 2 3 4, कि only bacteria can be registered, one bacteria can be registered by one student only. तो responses from other students can be viewed by clicking here. तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास उसके रिस्पॉन्स अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आपने इस अपने असाइनमेंट को डिज़ाइन करना है। फ्रंट पेज जिसके 2 मार्क्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ओवरऑल आपके जो भी टेक्स्ट या इमेजेस ऐड करें उसमें एक सिमेट्री होनी चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग सब में बराबर हो, टेक्स्ट के दरमियान में गैप्स बराबर हों, और आपका स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, तमाम एफिलिएशन, कोर्स टाइटल, कोर्स कोड, कोर्स टीचर, उनकी डेजिग्नेशन, एफिलिएशन सब चीज़ें हों। और इसके पेज 2 एंड ऑनवर्ड्स आपने स्टेप वाइज तमाम प्रोसीजर लिखने हैं विद द स्क्रीनशॉट। जो एड्रेस बार में यूआरएल्स आ रहे हैं और जहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है वो आपने मेंशन करनी है। ये असाइनमेंट 15 मार्क्स का जिसमें थ्योरी के 3 और लैब के 12 मार्क्स हैं। आपने जनवरी 20 तक ये असाइनमेंट सबमिट करवाना है और सीएमएस पे ही करवाना है। और फॉर्मेटिंग आपने ये रखनी है, फॉर्मेट एमएस वर्ड का डॉकएक्स फॉर्मेट होगा। फाइल नेम आपने बायोट 3505 FA23A121 हाइफन और इसके बाद आपका जो रोल नंबर है उसके 2 डिजिट्स लास्ट के वो ऐड कर दीजिएगा। पेज साइज A4, मार्जिन 1 इंच, लाइन स्पेसिंग 1.2, पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर 0 पॉइंट, आफ्टर 6 पॉइंट। तमाम चीज़ें ये आपको एमएस वर्ड में सेटिंग्स रख के ही आपने असाइनमेंट को डिज़ाइन करना है। किसी भी सेटिंग या जो इंस्ट्रक्शंस है उसको आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे आपकी मार्क्स पेनल्टी ऐड हो सकती है। ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट है। 15 मार्क्स काफ़ी होते हैं। आपके कोर्स के टोटल मार्क्स 150 है, तो 150 मतलब उसके 10% आपके मार्क्स यहाँ पे काउंट हो रहे हैं इस असाइनमेंट में। तो आपने बहुत सीरियस होकर इस असाइनमेंट को बनाना है। और मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास पीडीएफ ही आ गया, रिकॉर्डिंग भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो कोई अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं।